हलवाई को लूटने के बाद रोहन और सोहन वापस अपने गांव चले जाते हैं और आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। पर कुछ दिन बाद रोहन बोलता है, अरे सोहन भाई, अब हमारे पैसे ख़त्म हो रहे हैं और खाने के लिए भी खाना ख़त्म हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सारे पैसे और खाने का सारा सामान ख़त्म हो जाएगा। सोहन बोलता है, हाँ भाई, मैं भी देख रहा हूँ, मगर क्या करूँ। अरे भाई, क्या करूँ क्या मतलब, अब कोई नया शिकार ढूंढना पड़ेगा जल्दी ही, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। ठीक है, मेरे पास एक तरकीब है और एक बहुत ही बढ़िया शिकार। मैंने सुना है कि पास के ही गांव मोजपुर के अंदर एक सेठ रहता है और वो बहुत ही लालची है, तो क्यों ना इस बार उस सेठ को ही ठगा जाए। भाई, बात तो तेरी सही है, मगर सेठ को लूटेंगे कैसे, वो हमारे हाथ कैसे आएगा। इसकी भी एक तरकीब है मेरे पास। चलो मौजपुर चलते हैं, वहीं जाके मैं तुझे सब समझा दूंगा। अभी रोहन और सोहन अपने अगले शिकार को लूटने मौजपुर गांव की तरफ चल पड़ते हैं। मौजपुर पहुंचकर दोनों ही सेठ के घर के सामने खड़े हो जाते हैं। सोहन बोलता है, देख रहा है रोहन, ये उस सेठ का घर है, इसी घर में रहता है वो सेठ। कल सेठ के घर जाएंगे और तुझे समझा दूंगा कि क्या बात करनी है। दोनों वहां से निकल पड़ते हैं और अगले दिन का इंतजार करते हैं। अगले दिन दोनों सेठ के घर जाते हैं। सेठ बोलता है, को क्या काम है, कौन हो आप लोग और किस काम से आए हो। आप दोनों मेरे से मिलने, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। सोहन बोलता है, अरे सेठ जी, हमने बहुत तारीफ सुनी है आपकी कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आप बहुत लोगों की मदद करते हैं, इसीलिए हम भी आपसे मदद के लिए आए हैं। अच्छा, तो ठीक सुना है तुमने, मगर इस मदद से मेरा क्या फायदा होगा। मेरा मतलब कि मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगा, मगर मेरा भी तो कोई फायदा होना चाहिए। सोहन बोलता है, हमारी मदद से आपको एक फायदा होगा और सेठ जी, हमारा काम भी हो जाएगा और उसमें आपको भी एक फायदा होगा। मैं कुछ समझा नहीं। बात ऐसी है सेठ जी, हम एक ऐसी जमीन के बारे में जानते हैं जिसकी खुदाई की जाए तो उसमें से खूब सोना निकलता है, सोने के सिक्के निकलते हैं। तो ये बात तुम लोग मुझे क्यों बता रहे हो। तुम दोनों जाके खुद ही क्यों नहीं खुदाई करके सोना निकाल लेते। सेठ जी, बात तो आपकी ठीक है, मगर समस्या यह है कि वो जमीन आपके गांव में है और उस जमीन को खोदने से पहले हमें वो जमीन खरीदनी पड़ेगी और खरीदने के बाद गांव वालों की अनुमति लेनी पड़ेगी, जो कि बहुत लंबा काम है। इसलिए हम चाहते हैं कि वो जमीन आप खरीद के उसकी खुदाई करवाए। तो उससे तुम दोनों को क्या फायदा होगा जो तुम ये जमीन मुझे खरीदवा रहे हो। अरे सेठ जी, अगर आप वो ज़मीन खरीदेंगे तो हमें उसका कमीशन मिल जाएगा और हम उस कमीशन में ही बहुत खुश हो जाएंगे और आपको भी उस ज़मीन का बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। दोनों ही सेठ जी को अपनी बातों में उलझाकर वो ज़मीन सेठ जी को खरीदवा ही देते हैं। ज़मीन लेने के बाद, अरे सब ठीक है, अब मुझे ज़रा ज़मीन तो दिखाओ और उसको खोद के दिखाओ। याद रखना, अगर चांदी या सोना नहीं निकले तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। अरे सेठ जी, इतनी भी क्या जल्दी है, क्यों ना कल सुबह ही ये शुभ काम किया जाए और हमें पैसे भी कल सुबह ही दे देना। यह बोलकर दोनों ठग वहां से चले जाते हैं। तभी रोहन बोलता है, अरे यार, तूने कल सुबह का बोल दिया, मगर तू जमीन खोद कर सोना चांदी कैसे दिखाएगा। अब तो हमारी पोल खुल जाएगी। इससे अच्छा है कि हम दोनों यहाँ से भाग चले, नहीं तो सेठ कल हमारी अच्छी खासी धुलाई कर देगा। अरे रोहन, तू बहुत डरता है, मेरे पास एक तरकीब है, तू घबरा मत। आज रात हम दोनों उस खेत में जाएंगे जो खेत हमने सेठ जी को दिलवाया है। वहाँ चल के उस खेत में एक काम करना पड़ेगा, बस तू मेरे साथ चलना। अभी रात होने पर दोनों ही उस खेत में चले जाते जो खेत सेठ जी ने खरीदा होता है। रोहन बोलता है, अब रात को तू इस खेत में क्या करने आया है, क्या करे हम यहाँ खड़े होकर। अब इस खेत की खुदाई करके इसमें ये नकली सोने से भरी मटकी डाल देंगे, कुछ समझा रोहन। अब इस खेत की खुदाई करके इसमें ये नकली सोने से भरी मटकी डाल देंगे, कुछ समझा रोहन। अरे भाई, समझ गया, बहुत अच्छी तरह समझ गया,
दोनों ही जल्दी से खुदाई करके उस खेत में एक नकली सोने की मटकी छुपा देते हैं। अगले दिन सुबह सेठ जी और दोनों ठग उस जमीन में जाते हैं। सेठ जी बोलते हैं, अरे कहाँ है सोना? मुझे तो यहाँ ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा था ना कि अगर मुझे कोई गड़बड़ लगी तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। अरे सेठ जी इतना नाराज क्यों होते हो? ये लो कुल्हाड़ी और बताओ कहाँ खुदाई करूं? ऐसा बोलकर रोहन जमीन खोदना शुरू करता है और रोहन जानबूझकर उसी जगह खुदाई करता है जहाँ उसने रात को वो नकली सोने की मटकी रखी थी। तभी नकली सोने से भरी मटकी वहाँ निकलती है और सोहन बोलता है, अरे सेठ जी देखो ये निकली सोने की मटकी। अब ये मटकी आपकी हुई क्योंकि ये खेती आपका है। मुबारक हो सेठ जी, अब आप और भी अमीर बन गए हैं। तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। मुझे तो अब भी यकीन नहीं होता कि इस खेत में इतना सोना छुपा है। बोलो क्या चाहिए तुम दोनों को? अरे सेठ जी हमें तो हमारा हिस्सा दे दो बस और हम यहाँ से जाए। अब तो हमने आपको खोद के भी दिखा दिया, मगर याद रखना सेठ जी, एक दिन में एक ही बार इस खेत को खोद सकते हो क्योंकि एक दिन में एक ही बार इस खेत से सोना और चांदी निकलते हैं। अब सेठ अगले दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार करता है। अगले दिन सेठ सुबह सुबह उठकर अपने खेत की तरफ कुल्हाड़ी लेके जाता है और खेत की खुदाई करता है। खोदते खोदते उसे सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात हो जाती है और सेठ समझ जाता है कि उन दोनों ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया है। अब सेठ सोचता है कि कोई बात नहीं, एक सोने की मटकी तो है ही मेरे पास। सेठ फौरन उस सोने की मटकी को खोल के देखता है। सेठ जैसे ही सोने की मटकी को खोलता है वह देखकर हैरान हो जाता है। अब सेठ समझ जाता है ये उन दोनों की चाल थी मुझे लूटने की। अब सेठ मन ही मन बहुत पछता रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैंने बेवजह इतना लालच किया। तो बच्चों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। तो बच्चों कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं हम रोहन और सोहन की अगली कहानी के साथ।